रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप जानते ही हो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है, लेकिन कब? जब समझ में आने लगे तब। और अगर समझ में नहीं आया, इसमें नहीं घुसा माथा में, तो समझो कि माथा का दर्द बन जाता है ना। क्योंकि इसमें केवल समझना ही है, रटना उटना और ये सब करना शुरू करोगे तो ये बस ये दूर भाग जाएगा ये, है ना। मतलब थोड़ा भी पास नहीं आएगा। तो इसमें काफ़ी सारा लॉजिक का यूज़ होता है ना। क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको लॉजिक पकड़ना है कि क्या चीज़ वो कह रहा है, और उसके हिसाब से आपको माइंड लगा के निकालना होता है, ठीक है। तो इसका क्या रियल लाइफ यूज़ है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, सो हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला, वेदर फॉरकास्टिंग। आप देखते हो ना मोबाइल में कि बारिश होने का चांसेज है 60%, या कुछ भी मान लो कि आप टीवी ओवी में देखते हो, न्यूज़ में देखते हो, तो वहाँ पे क्या करता है, दिखा देता है कि अच्छा 60% चांस है बारिश होने का। तो ये प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके दिखाता है। वो जितना ऐप होता है वो प्रोबेबिलिटी का यूज़ करता है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो कि 60% चांस है बारिश होने का, तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या करता है, प्रीवियस डेटा जितना पहले में, जैसे अभी मान लो कि जो सिचुएशन है, अभी जैसा मौसम है, ऐसा मौसम अगर हुआ है तो 100 बार ऐसा मौसम हुआ है तो उसमें 60 बार बारिश हुआ है। माने अभी जैसा मौसम है, मान लो अभी का मौसम बारिश होगा कि नहीं ये दिखाना है। तो अभी जैसा पास्ट में, अभी जैसा मौसम है वैसा पास्ट में देखो कितने बार मौसम हुआ था। तो मान लो 100 बार पता चला, फिर पता करोगे उसमें बारिश कितने बार हुआ था, तो मान लो 60 बार हुआ, तो बोलेंगे कि 60% चांस है कि बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे किस चीज का यूज हुआ? प्रोबेबिलिटी का, है ना। देखो कोई भी मैथ्स का कोई भी टॉपिक बिना यूज का है ही नहीं, हर एक जगह उसका यूज होगा ही होगा। लाइफ इतना आसान हो जाता है कैसे? साइंस, मैथ्स, ये सब की वजह से, है ना। और कहाँ पे यूज होगा? तो बिजनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट, है ना। मतलब कि आप देखते हो ना बहुत बड़े बड़े चीज, जैसा सिंपल एक देख लो, जैसे बैंक लोन देती है, ठीक है। तो बैंक लोन देती है तो वो मतलब वो पूरा डेटा मिलाती है ना। जैसे लोन का परसेंटेज कितना रखना है, तो जैसे कि मान लो कि अलग अलग टाइप का लोन होता है, जैसे होम लोन देना है तो होम लोन में वो परसेंटेज थोड़ा कम रखता है। क्यों? क्योंकि होम लोन रिकवर होने का चांसेस ज़्यादा होता है ना। उसका पहले वो पूरा डेटा मिलाता है कि अच्छा होम लोन जितना लोग लिया है उसमें इतने लोगों ने रिकवर जमा कर दिया, है ना। और उसमें एक और कारण होता है कि होम लोन है वो तो घर है, दिख रहा है ना। जैसे जमा करना लोग बंद करेगा तो भागेगा कहाँ? घर तो रहेगा ना। मान लो भाग भी जाएगा तो घर रहेगा, घर पे आके घर बेच के और वो रिकवर कर लेगा। तो होम लोन का वो परसेंटेज थोड़ा डाउन रखता है ना। और अदर लोन है उसका, जैसे कार लोन है उसका भी परसेंटेज कम रहता है। पर्सनल लोन है उसका परसेंटेज हाई रहता है। वो भी, उसमें भी बिजनेस एंड रिस्क मैंने मतलब हर एक चीज देखा जाता है। आदमी कोई भी गया लोन लेने तो उसका प्रोफाइल चेक करेगा कि अच्छा ये इतना बार ऐसे लोन लिया है, ऐसे दिया है, इतना यूज है, इसका इनकम इतना है, सारा देख के पूरा डेटा मिला के प्रोबेबिलिटी का यूज करके वो तय करता है कि अच्छा तुम्हारा परसेंटेज इतना होगा। जैसे पर्सनल लोन भी लेने जाओगे तो उसमें भी एक फिक्स रेट नहीं होता है, बोलेगा कि 12% से लेकर 20% तक हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तब 12% किसको लगेगा? तो जिसका एकदम प्रोफाइल खूब अच्छा होगा, और थोड़ा सा खराब तो और बढ़ा देगा और बढ़ा देगा, है ना। तो वो सारा कैसे करता है? प्रोबेबिलिटी का यूज करके, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप कराने जाओगे तो जैसे मान लो कोई गाड़ी का इंश्योरेंस कराने गए तो कितना प्रीमियम चार्ज करना है, तो वो सारा प्रोबेबिलिटी का यूज करके कैलकुलेट करता है ना। वो पिछला रिकॉर्ड देखेगा कि अच्छा इसके पहले जितने लोग इंश्योरेंस कराए थे उसमें कितने का एक्सीडेंट हुआ, हमको कितना खर्च करना पड़ा,
है ना। तो उसके हिसाब से सारा डेटा लेकर प्रोबेबिलिटी का यूज करके वो तय करेगा कि अच्छा मान लो कि 1 लाख का बाइक है तो उसका प्रीमियम इतना होना चाहिए, है ना। इस तरीके से मतलब प्रीमियम को भी तय करने में प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। तो बिजनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट, है ना, बिजनेस में रिस्क को मैनेज करने के लिए, है ना, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। ये हम 2 छोटा एग्जाम्पल दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हमको भी मालूम नहीं है ना। बहुत सारे जगह प्रोबेबिलिटी का यूज होता है इस टाइप की चीज़ों में, ठीक है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, जैसे मान लो कि कोई वैक्सीन तैयार हुआ, मान लो कोरोना का ही वैक्सीन बना था, है ना, तो बोला जा रहा था ना कि ये वाला वैक्सीन 95% मतलब कारगर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोगों पे टेस्ट किया गया होगा, तो उसमें से 95 को कोरोना नहीं हुआ होगा, अब 5 को कोरोना हो गया, तो बोला जाएगा कि 95% ये कारगर है, 95% ये यूजफुल है। तो यहां भी क्या हुआ, 95%, ये सब भी प्रोबेबिलिटी है। ये तो छोटा चीज देखे, बड़े लेवल पे जब ऐसे काम होती है तो बड़े लेवल पे और भी सारा डेटा, हर एक टाइप का डेटा लिया जाता है और उसमें और डीप में प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम स्ट्रेटजी, है ना, देखते हो आजकल ड्रीम 11 आया है ना। चाहे मान लो कि स्पोर्ट्स, ड्रीम 11 तो एक छोड़ दो, वो साइड हो गया, है ना, गैम्बलिंग हो गया, है ना। स्पोर्ट्स मतलब गेम में कौन प्लेयर, जैसे सिलेक्शन होता है गेम के लिए, एक मतलब प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, तो कौन प्लेयर पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, किसके खिलाफ गेम हो रहा है ना, किसके खिलाफ मैच हो रहा है, उसके खिलाफ अपना जो प्लेयर है वो कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ये सारा जो सिलेक्शन कमेटी होता है वो ये सारा मिलाता है, प्रोबेबिलिटी ये सब का यूज करता है, डेटा का यूज करना। अब देखो बहुत जगह ना प्रोबेबिलिटी का यूज हो जाता है बट पता नहीं चलता कि प्रोबेबिलिटी का यूज हुआ है, ठीक है। तो लेकिन होता है प्रोबेबिलिटी का यूज, है ना। जैसे हम लोग क्या होता है जनरली बहुत सारा काम करते हैं उसमें साइंस और मैथ्स की सबका यूज कर देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि हाँ यूज ये की है, लेकिन वहां पे यूज हुआ रहता है ना। तो वहां पे सिलेक्शन करने के लिए, है ना, गेम का स्ट्रेटजी बनाने में कि चलो कैसे हम लोग को खेलना है, ये अलग टीम के खिलाफ अलग तरीके से खेलना होता है, कोई दूसरा टीम है तो उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बना के चलना होता है। तो वो सारी कैसे, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। कैसे, तो उसका पास्ट रिकॉर्ड सब लोग माइंड में अपना लाता है, देखता है, सब खंगालता है रिकॉर्ड, सब कुछ देखता है और उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटजी तय करता है। गैम्बलिंग जैसे ड्रीम 11, ड्रीम 11 आप उस पर जो ये करता है, ड्रीम 11 जो भी ऐप है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का यूज़ करता है। कैसे, तो मान लो कि वो होता है ना कि इतना लोग, जैसे आज का मैच है तो आज का मैच कितना लोग आज के मैच में पैसा लगा सकता है, तो उसके हिसाब से वो तय करता है कि कितने लोगों को रखा जाए, फिर कितना कितना पैसा लिया जाए, फिर कितना इसका इनाम रखा जाए, है ना। लास्टली वो सब कुछ यूज करके लास्टली उसका यही पर्पस होता है कि सबको भी ये ना लगे कि हम ठगे जा रहे हैं और उसको भी फायदा हो जाए, है ना, क्योंकि वो कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा है। तो वो सारा ये सब चीजें करने के लिए वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोबेबिलिटी का यूज करता है, ठीक है। लॉटरी सिस्टम, है ना, लॉटरी में भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी का यूज करके लॉटरी टिकट बेचा जाता है और उससे पैसा कमाया जाता है और इनाम कुछ रख दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ ठीक है ना। जैसे लॉटरी टिकट मान लो कि कोई 10-10 रुपया का टिकट कोई बेच दिया, 1 लाख टिकट बेच दिया, 10-10 रुपया का 1 लाख टिकट बेच दिया, तो कितना कमा लिया, 10 लाख कमा लिया। और उसमें से बोला कि फर्स्ट प्राइज जो होगा वो होगा 5 लाख, ठीक है, 5 लाख बोल दिया फर्स्ट प्राइज होगा, तो उसका तो 5 लाख मतलब 5 लाख का बचत हो गया। और इसमें से एगो तुम अगर टिकट खरीदे 10 रुपया का, तो तुम्हारे जीतने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 1/, तुम एक टिकट खरीदे, टोटल टिकट कितना बचा, तो 1 लाख, तो 1/1 लाख, 1/1 लाख इतना तुम्हारे जीतने का प्रोबेबिलिटी होगा। देखो कितना कम, है ना। तो ये सब कुछ जोड़ ओर के वो सब सेट अपना करता है, लास्टली वही सबको फायदा हो जाता है, बाकी जो
इसमें जो लगाते हैं वो बहुत लक्की होंगे, बहुत लक्की। देख लो 1/1,00,000 जीतने का प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि 1,00,000 बार तुम अगर टिकट खरीदोगे तब जाके जीतोगे। उसमें भी कोई जरूरी नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, जैसे सिक्का को उछाला जाए तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। मतलब 2 बार उछालोगे तो एक बार हेड आ सकता है, लेकिन क्या 2 बार उछालने पे आ सकता है? आ भी सकता है, हो सकता है दोनों बार आ जाए, है ना, या हो सकता है कि एक बार आ जाए, या हो सकता है एक भी बार नहीं आए। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है संभावना, है ना। तो जैसे 1/1,00,000 का मतलब हुआ कि 1,00,000 बार खरीदोगे टिकट तो हो सकता है कि एक बार तुम जीत जाओ, ठीक है। तो यही सब है, ये सब का यूज करके अपना बहुत सारा वो ये करता है, ठीक है। तो ये सब जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी का भरपूर बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है।